अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जिसका आम आदमी को अंदाज़ा भी नहीं। हर दूसरा बंदा आपको मशवरा दे रहा है कि सोना खरीद लो या चांदी बेच दो। लेकिन क्या ये मशवरे आपके फ़ायदे के लिए हैं या आपको किसी बड़े नुकसान की तरफ धकेल रहे हैं? आज की ये खास ऑडियो बुक आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को डूबने से बचा सकती है, क्योंकि आज मैं आपके सामने 4 ऐसे बड़े सवालात रखूंगा जिनके जवाबात जानना 2026 की इस महंगाई में हर इन्वेस्टर के लिए लाजमी है। अगर आपने इन सवालों को नज़रअंदाज किया तो याद रखें कि मार्केट का एक झटका आपके लाखों रुपए मिट्टी में मिला सकता है। खास तौर पर सवाल नंबर 3, जिसका ताल्लुक इस खतरनाक और झूठी अफवाह से है जो पूरे पाकिस्तान के सर्राफा बाजारों में फैली हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोना अब किस्सा पारीना बन गया है और तांबा यानी कॉपर ही असल सोना है। अगर आपने इस अफवाह की हकीकत ना समझी तो शायद आप अपना असली सोना कौड़ियों के भाव बेचकर पछताएंगे। आज हम बात करेंगे सोने के ताज़ा तरीन रेट्स पर, चांदी में छुपे हुए एक बड़े धोखे पर और वो फाइनल तारीख जिस पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा क्योंकि हर सवाल का जवाब एक नई हकीकत खोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, अब आते हैं अपने पहले और सबसे अहम सवाल की तरफ। क्या सोना अब भी सरमायाकारी के लिए महफूज है? आजकल सोशल मीडिया पर एक बहस बहुत जोरों पर है कि भाई अब सोने का दौर खत्म हो गया, अब डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो का जमाना है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सोने की कीमत मट्टी हो जाएगी क्योंकि दुनिया डिजिटल हो रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या सोना अपनी 5000 साला तारीख हार जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जैसे चीन, रूस और इंडिया रिकॉर्ड सतह पर सोना खरीद रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर सोना वाकई पुराना हो चुका है तो ये ताकतवर मुमालिक अपनी करेंसी छोड़कर सोने के ढेर क्यों लगा रहे हैं? क्या इन्हें कुछ ऐसा मालूम है जो हम आम इन्वेस्टर्स नहीं जानते? सच तो यह है कि डिजिटल करेंसी कितनी ही जदीद क्यों ना हो, इसे चलाने के लिए बिजली और इंटरनेट की जरूरत होती है। लेकिन सोना सोना वो वाहिद असासा है जो जंग हो, कहत हो या इंटरनेट बंद हो जाए, अपनी कद्र बरकरार रखता है। इसे सेफ हेवन यानी महफूज पनाहगाह इसीलिए कहा जाता है। जब दुनिया के हालात खराब होते हैं तो इन्वेस्टर डॉलर या बिटकॉइन से पैसा निकालकर सीधा सोने में डालता है। और यही वजह है कि 2026 में भी सोने की चमक मध्यम होने के बजाय मजीद बढ़ रही है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगरचे सोना महफूज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सोना खरीदना आपके लिए कब नुकसानदेह बन सकता है? जी हां, सिर्फ रेट देखकर सोना खरीद लेना काफी नहीं है। यहाँ फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड की एक ऐसी जंग है जिसमें आम पाकिस्तानी अक्सर मात खा जाता है। तो क्या आपको अब सोना खरीद लेना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? इसका हतमी फैसला मैं वीडियो के आखिर में करूंगा, जब हम 2026 की बाइंग विंडो की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस दूसरे सवाल की तरफ बढ़ना है जो आपके होश उड़ा देगा। चांदी यानी सिल्वर में वो कौन सा खुफिया धोखा है जिससे आपको बचना है? चांदी में छुपा हुआ खतरा क्या है? द हिडन ट्रैप। अब बात करते हैं उस धात की जो दिखती तो चमकदार है, लेकिन इसमें एक ऐसा ट्रैप छुपा है जो आम इन्वेस्टर को नजर नहीं आता। हम सब जानते हैं कि चांदी सोने के मुकाबले में बहुत सस्ती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इसे बेचने जाते हैं तो आपको वो कीमत क्यों नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं? खालिसपन का मसला। पाकिस्तान में चांदी के जेवरात या सिक्कों में मिलावट का तनासुब सोने से कहीं ज्यादा होता है। अक्सर 925 स्टर्लिंग सिल्वर के नाम पर कम मेयार की चांदी फरोख्त की जाती है। मेकिंग चार्जेस का धोखा। चांदी की असल कीमत कम होती है, लेकिन इस पर डिजाइनिंग और मेकिंग के नाम पर 20 से 30% इजाफी रकम ली जाती है जो दोबारा फरोख्त रीसेल के वक्त जीरो हो जाती है। लिक्विडिटी का फर्क। सोने के बरक्स चांदी के बड़े ब्लॉक्स या जेवरात को फौरी तौर पर इंटरनेशनल मार्केट रेट पर कैश करवाना मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग चांदी को गरीब का सोना समझकर खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो एक बुनियादी गलती कर जाते हैं जो उनके मुनाफे को नुकसान में बदल देती है। वो गलती क्या है और वो कौन सा टॉप सीक्रेट तरीका है जिससे आप चांदी में इन्वेस्ट करके धोखे से बच सकते हैं?
वीडियो के 5वें मिनट में मैं आपको वो खुफिया फॉर्मूला बताऊंगा जो बड़े इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने वो समझ लिया तो आपकी चांदी भी सोने के भाव बिकेगी, इसलिए कहीं मत जाइएगा। कॉपर की हकीकत या धोखा, द बिग मिथ। अब आते हैं इस सवाल पर जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा है। क्या तांबा यानी कॉपर वाकई नया सोना बनने जा रहा है? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि तांबा खरीद कर रख लो, ये आने वाले वक्त में सोने जितनी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। लेकिन क्या ये हकीकत है या महज एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप? इंडस्ट्रियल डिमांड। तांबे की कीमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स की वजह से बढ़ जरूर रही है, लेकिन ये एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टोरेज का मसला। सोने का एक छोटा सा सिक्का लाखों का होता है, जबकि इतनी ही मालियत का तांबा रखने के लिए आपको एक पूरा गोदाम चाहिए। रीसेल वैल्यू। आम सुनार या डीलर आपसे तांबा उस रेट पर नहीं खरीदेगा जिस पर आपने लिया होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग आइटम है। थोड़ी देर में मैं आपको तांबे के बारे में वो सच बताऊंगा जो कोई भी मेटल डीलर आपको नहीं बताना चाहता। अगर आपने इस सच को नज़रअंदाज किया तो आपकी मेहनत की कमाई कचरा बन सकती है। बस 1 मिनट बाद इसकी हकीकत आपके सामने होगी। 2026 का बेस्ट बाय वक्त कौन सा है? द फाइनल मूव। मार्केट की तमाम चालों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खरीदना कब है। क्या आज की कीमत इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है या हमें मजीद इंतजार करना चाहिए? 2026 में वो कौन सी तारीख या कीमत होगी जहां से मार्केट बोनस बैक करेगी? मार्केट करेक्शन। कभी भी बढ़ती हुई कीमत के पीछे मत भागें, हमेशा 2% से 3% की गिरावट का इंतजार करें। इकोनॉमिक कैलेंडर। एनएफपी और सीपीआई डेटा के आने से पहले की खामोशी खरीदारी का बेहतरीन वक्त होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कम से कम 6 माह से 1 साल का माइंडसेट रखकर इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं वो मखसूस कीमत शेयर करूंगा जिस पर पहुंचते ही आपको अपनी फाइनल मूव करनी चाहिए, ताकि आपका मुनाफा कंफर्म हो सके। चलिए अब इन तमाम सवालों के जवाबात का निचोड़ निकालते हैं जो हमने शुरू में उठाए थे। जवाब 1, गोल्ड। सोना कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की पहली पसंद है और करेंसी के मुकाबले में महफूज तरीन असासा है। जवाब 2, सिल्वर। चांदी खरीदते वक्त मेकिंग चार्जेस के धोखे से बचें। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा चांदी के बिस्किट या डले लें, जेवर हरगिज ना लें। जवाब 3, कॉपर। तांबा सिर्फ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए अच्छा है, एक आम छोटे इन्वेस्टर के लिए ये कचरा साबित हो सकता है अगर आपको इसकी फिजिकल हैंडलिंग का इल्म ना हो। जवाब 4, बेस्ट टाइम। जैसे ही सोने या चांदी की कीमत में 2 से 3% की अचानक कमी आए, वही आपका बाइंग जोन है। अगर आपको ये टॉप सीक्रेट मालूमात पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।